हेलो एवरीवन, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस दी जा रही है? क्या कुछ है आपके सिचुएशन में जो आपको जानना चाहिए? कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में है या आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं अगर, तो उनकी इन्फॉर्मेशन को लेने की कोशिश की जा सकती है। तो आपको ज़्यादा किसी फ्रेंड से अगर आपने शेयर किया होगा तो उनसे बात निकलवाने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ पर एक बहुत हाई चांस बनता है। दूसरा, अगर कोई मूव ऑन करने का आपका कोई प्लान है, करियर से संबंधित है कि आप आगे निकलना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो उसको जितना सीक्रेट रखिए उतना अच्छा है। अपने तक रखिए, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, उसको हल्ला करने का ज़रूरत नहीं है। उसमें स्लो एंड स्टडी अप्रोच लीजिए। अगर ये ब्रेकअप भी हो गया तो इसके बारे में बहुत लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड पार्टी का जहाँ तक सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी तक अपने लाइफ का जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ तक पहुँचने देने से आपको रोकना चाहिए। बात करते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, तो ये पढ़ाई से संबंधित कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे बार बार उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ब्रेक्स लग रहे हैं, और वहाँ पे कुछ मेजर हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो तकलीफ में है वो। उनको लग रहा है कि कुछ कुछ राप राप तो नहीं दे दी चल रहा है किसी का, मतलब क्या चल रहा है उनकी लाइफ में उनको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बुरा टाइम उनको लग रहा है चल रहा है। कभी कभी लगता है उनको कि थर्ड पार्टी के साथ टॉक्सिसिटी आ गया है लाइफ में, इसलिए ऐसा हो रहा है। कभी सोचते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। कभी इनका दिमाग तो यहाँ तक जाता है कि कोई इन पर इविल स्पेल या ब्लैक मैजिक वगैरह का कुछ ट्राई कर दिया गया होगा। ये सब इनके माइंड में चलता रहता है। बट आई मोस्टली सी कि ये इसलिए है बिकॉज हो सकता है इनका टाइम सही नहीं चल रहा है, कुछ स्लो है लाइफ में बहुत कुछ, तो इसलिए भी हो सकता है। प्लस इनका माइंड भी बहुत निगेटिव होता है। तो अगर आप इनकी लाइफ में थे तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, एक गाइड की तरह काम करते थे, बहुत मीठी बहुत स्ट्रांग बातें करते थे, तो ये भी लाइन पर रहते थे, ट्रैक पर रहते थे। अब आप नहीं है तो ऐसा लगता है इनको जैसे कि कोई इनका जो स्पाइन वाला हड्डी होता है ना, रीढ़ का हड्डी जिसको कहते हैं, वो हट गया है। तो इसलिए भी ये भी कारण है कि मेंटली ये इंसान उतना स्ट्रांग नहीं है, इनको किसी धक्के का जरूरत पड़ता है। अब कोई वैसा सपोर्ट वाला है नहीं। थर्ड पार्टी की जहां तक बात करते हो, खुद ही वो इनकी फॉलो करती हैं लीड, वो ये जो कहते हैं वो फॉलो करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गाइडेंस कहाँ जाता है। और कभी कभी ये इनके जो प्लान्स होते हैं थर्ड पार्टी के, वो भी सिर्फ इधर उधर के प्लान्स होते हैं, कुछ कंक्रीट नहीं होता। तो इनको यही सब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए इस कनेक्शन में। आपके बारे में आने का तो ये ऐसा नहीं कि कभी मूव ऑन करने का सोचते हैं कि हम आगे बढ़ गए, दिखाते होंगे आपको, पर अभी तक ये आगे बढ़े नहीं है लाइफ में। वो थर्ड पार्टी के पास हैं और यही सब सोच रहे हैं आपके लिए। टू बी ऑनेस्ट, अगर हम इमोशंस कहें तो दिन प्रतिदिन ये क्लियर होते जा रहे हैं कि आप दोनों कितने सही थे एक दूसरे के लिए और आप कैसे कैसे इनको सपोर्ट करते थे। और टाइम भी इनको यही समझा रहा है कि देखो अब तुम कितने अकेले हो और कितना कमजोर हो। और इनको यही सब समझ आ रहा है कि यार मतलब क्यों ऐसा कर दिए, इतना जल्दी रिलेशन को खत्म नहीं करना चाहिए था। यही सोच रहे हैं ये। ये मूव ऑन करने के बारे में ना सोचते हैं ना कर पाएंगे, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में जो सोचते हैं एक दूसरे को पता चल जाता है, कहीं ना कहीं से महसूस कर पाते हैं एक दूसरे के बारे में। लेकिन इनको लगता है कि कुछ तो किया गया है, या तो आपके ऊपर या भगवान का ही कुछ है या कोई पिछले जन्म का है, ये सब ये मानते होंगे बहुत ज्यादा। तो कुछ कर दिया गया है इसलिए रिलेशनशिप खत्म हो गया है। इमोशनल है आपको लेकर के और बार बार यही सोचते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में होती। आप इनका लक भी बहुत हद तक आपसे प्रभावित है, तो आपका किस्मत, इनका किस्मत, इनको लगता है आप इनके साथ होंगी तो सब अच्छा होगा, या जब आप इनके लाइफ में आ जाएंगी तब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उनको कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, कोई जॉब ऑफर मिल जाएगा। आप पे नजर रखते हैं, देखते रहते हैं, फेक अकाउंट से आपको स्पाई करते रहते हैं, आपके फ्रेंड्स के बारे में भी इनडायरेक्टली आपकी फोटोग्राफ्स, वीडियोस, ये सब देखते रहते हैं। या इनके पास ऑलरेडी होगा, उसको लॉक करके हाइड करके कहीं ना कहीं किसी फोल्डर में रखे हुए हैं अपने फोन में। कहीं पर भी वाटर वाला जगह पर, कहीं पर पानी है, वहां पर आप लोग मिलते थे तो उसके बारे में याद करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। अपने उस जगह पर जहां पर भी है, वहां जहां पानी है वहां वो जरूर जाते हैं। उनको लगता है कि सारी चीजें याद आती हैं वापस लौट करके। या कहीं लास्ट टाइम आप लोग मिले थे ऐसे किसी जगह पर, तो उसके बारे में सोच रहे हैं। कोई आपके एक्स पार्टनर थे या कोई हैं रिलेशन के बाद आप जिनसे बात करते थे, तो उनके बारे में बहुत सोचते रहते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, क्या है उनमें ऐसा स्पेशल। ये सब कंपेयर करते रहते हैं अपने आप को। कभी कभी इनको बहुत जलन होता है अगर आप किसी से बात करें, तो ईर्ष्या इनके अंदर भरी हुई है। कभी नहीं चाहेंगे कि आप इनको छोड़ करके जाएं, बट उनको लगता है कि आप इनकी प्रॉपर्टी हैं, मतलब वो आपको आपको कहीं नहीं जाना है।
इन्हीं के पास रहना है, इन्हीं का लक अच्छा करना है। अगर आप कहीं जाने का प्रयास करेंगे तो या तो भगवान रोक देंगे, या मतलब इनको लग रहा है कि कनेक्शन तो बनेगा ही बनेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये जो है कनेक्शन कहीं ना कहीं घूम फिर के आप दोनों एक दूसरे के पास आ ही जाएंगे। तो इनके मन में ये एक उम्मीद है कि हाँ ये सब हो जाएगा फिर से। पर फिर आज के समय को देखकर लगता है इनको कि मेरे पास तो ना जॉब है, ना हम स्टेबल हैं, तो ये होगा कैसे। फिर इनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा बहुत रिच पर्सन आएंगे और आपसे शादी कर लेंगे। फिर इनको आपका शादी भी देखना पड़ेगा और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बैठ के रोते रह जाएंगे और आपको भी नहीं पता चल पाएगा। और आप तो इनको गलत समझते ही होंगे, पता नहीं आप इनके बारे में क्या क्या सोचते होंगे। अब गुस्सा भी आता होगा तो आप गाली वाली भी देते ही होंगे इनको अपने मन में। हम नहीं कह रहे भाई, इस आदमी का फीलिंग्स देखो कितना, तो ये सब सोचते हैं। थर्ड पार्टी के बारे में कहें तो थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं कि इतना कोई कैसे मतलब कठोर हो सकता है। ठीक है ना, आप एजुकेशन में हो सकता है इनके थर्ड पार्टी बहुत अच्छे होंगे, किसी चीज में बहुत बढ़िया है, उसका बड़ा गुरूर है इनको, तो इनको लगता है कि हाँ बस एक ही चीज का गुरूर है, तो अपने आप को बहुत ही शातिर बनते हैं। मतलब आपके बारे में कि आपके पास इतना कुछ अच्छा था फिर भी तो आप ऐसे नहीं बात करते थे, आप इतने शातिर नहीं बनते थे, बहुत होशियार नहीं बनते थे, तो वो ना होता है असली टैलेंट। ये सब भी सोचते हैं ये। फिर सोचते हैं कि आप बहुत ही संस्कारी थे और मतलब एक महात्मा टाइप के पर्सन थे, लेकिन ये तो मतलब पता नहीं कहाँ फंस गए हैं यहाँ आकर। पर आप जैसे इंसान को पाने के लिए बहुत मुशक्कत करना पड़ता है, इनके पास वो टैलेंट नहीं है इनके पास, आपको उसके लिए पैसा भी चाहिए तो नौकरी नहीं है, पता नहीं क्या क्या। तो यही सब सोचते हैं कि अगर आप इतने ही टैलेंटेड हैं और ये सब कुछ है आपके अंदर, तो हम कैसे मतलब ये इंसान कैसे आपको डिजर्व करते हैं, आप तो बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं, कोई अच्छा पर्सन ही आपसे शादी करेगा तो कर लेगा, तो ये क्या कर लेंगे। यही सब सोच रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना उसको होने दो, किसी भी चीज से अटैचमेंट मत रखिए, जो कुछ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाइए, अच्छा बुरा जो कुछ भी है। और अपने ऊपर ये जोर मत बनाइए कि इस समय तक ये पार्टनर आ जाए। अगर हम कोई रेमेडी ट्राई कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये पार्टनर आ ही जाए, ऐसा जोर मत बनाइए अपने ऊपर, ठीक है। और बस यही आपके लिए गाइडेंस है। जो लोगों के पार्टनर्स लौट कर नहीं आए हैं तो आप लोग पुरानी वाली जो रेमेडीज है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप डेली किसी टेम्पल में जाकर के कुछ ऑफर कर सकते हैं भगवान को। पहली बात तो ये, भगवान की पूजा कभी बेकार अकारथ नहीं हो सकती है ना। भगवान की पूजा कभी अकारथ नहीं जा सकती है, तो उनकी अभी इस समय आपको किसी ना किसी ऐसे चीज, ऐसे गाइडेंस की जरूरत है जहां पर आप भटके नहीं। इस टाइम में इंसान भटक जाता है, समझ नहीं आता उसको किस रास्ते पर जाए, तो इसीलिए आप भगवान की शरण में रहिए। कुछ भी होगा तो आपके साथ बुरा नहीं होगा, ठीक है। यही आपके लिए गाइडेंस है। यूनियन होगा क्या होगा वो तो ईश्वर जानते हैं, पर आप गलत गाइडेंस में नहीं जाएंगे, ये मेरी आपके लिए गाइडेंस है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप ज़रूर इस रीडिंग को जो है क्लेम कर लीजिए एंड अपनी पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिविटी शेयर करते रहिए एंड शो योर लव टू मी कि आपसे रेजोनेट कितना कर रहा है। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, ताकि मेरे लिए इजी हो जाएगा इस थीम पर रीडिंग्स करना बहुत।